Everyone, welcome to your Sociology CUET UG class. And this is our third lecture for the latest syllabus of 2025. इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 के फर्स्ट पार्ट की, विच इज फैमिली एंड किनशिप. ओके, सो इससे पहले मैंने कवर कर दिया था स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर एंड रूरल अर्बन लिंकेजेस. तो ये वाले पार्ट्स अगर आपको देखने हैं तो इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. यू कैन वॉच दैट लेटर. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट फैमिली वाला जो चैप्टर है उसमें PYQs अभी ज्यादा नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे नहीं गए इस बात से. ओनली आई थिंक वन क्वेश्चन वाज देयर रिलेटेड टू अ बुक. ओके, अगर आपको बुक्स एंड ऑथर्स चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, यू कैन लेट मी नो. You can write a comment and then I will reply and I will tell you where you can find the books and authors thing. Okay, जिसको भी चाहिए हो, you can put your comment. Now, when we talk about family and kinship, we are referring to a very important institution, social institution. एंड बिकॉज ये जो यूनिट है ये कह रही है सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस. तो हम इस रेफरेंस में देखने वाले हैं कि क्या क्या फैमिली में, पहले हम फैमिली की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट किनशिप. तो क्या क्या चेंजेस आए हैं फैमिली में एंड हाउ फैमिली इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम अ वेरी वेरी एंशियंट टाइम. ओके, तो अगर हम सोशोलॉजिस्ट की ओपिनियन की बात करें तो जो फैमिली है वो एक डोमेस्टिक ग्रुप होता है लोगों का जो एक दूसरे से बॉन्ड्स ऑफ ब्लड, सेक्सुअल मेटिंग एंड लीगल टाइज से बंधे होते हैं. ठीक है, बॉन्ड्स ऑफ ब्लड मतलब खून का रिश्ता, सेक्सुअल मेटिंग मतलब मैरिड कपल्स. ओके, एंड लीगल टाइज मतलब जिनके साथ आपके लीगल रिलेशंस हो, जैसे आपने शादी की है, आपने कोर्ट में जाके शादी की है, या आपने कोई अडॉप्ट किया है बच्चा, दैट इज ऑल्सो अ लीगल टाई. राइट नाउ, जो वेरी बेसिक एंड प्राइमरी रोल होता है फैमिली का वो होता है socialization of the children. Okay, now if we talk about like let's say family as a term, तो ये जो है वो लैटिन वर्ड है which it comes from familus और familia, जिसका की मतलब होता है हाउस होल्ड और सर्वेंट. Okay, so I have put a few definitions also, you can read them. Now, if you see, family plays a really important role. जो भी इंडिविजुअल सीखता है, इन हिंदी भी से कि घर ही बच्चे की पहली पाठशाला होती है. राइट, सो वट एवर अ चाइल्ड लर्न्स, इट इज फर्स्ट टाइम इज लर्न बाय ओनली फैमिली. उसके बाद द चाइल्ड गोज आउटसाइड एंड देन ही इंटरेक्ट इन द सोसाइटी. सो कहीं ना कहीं जो फैमिली है, जो घर है, वो एक मिनिएचर भी हो जाता है सोसाइटी का बच्चे के लिए. ओके, कि कैसा बिहेवियर करना है, कैसा नहीं करना है. नाउ जो ये फैमिली है, फैमिली सबसे ज्यादा एक ऐसी एंटिटी है जो सबसे ज्यादा नेचुरल है और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है. राइट, ऐसा नहीं है कि फैमिली एक टाइम पे थी, एक टाइम पे टूट गई, फिर एक टाइम पे हुई. देर इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ हैविंग फैमिलीज विच इज नॉट चेंजिंग. ओके, नाउ अनदर थिंग इज दैट फैमिलीज हर सोसाइटी में होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम टाइप की फैमिलीज होती हैं. फैमिलीज जो हैं, like for example in India we see mostly joint families, right? In Europe we mostly see nuclear families, right? So type of family keeps changing but family remains. Okay, now let's try to understand the basic characteristics of family. If we talk about basic characteristics of family, it is a system of nomenclature, means like we have surname, all those things. Then universality, कि यूनिवर्स में हर जगह, पूरी सोसाइटी में, कोई भी सोसाइटी हो, हर जगह पाई जाती है फैमिली. देन परमानेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने बोला, एक कॉन्टिन्यूशन है. इट्स नॉट लाइक आज फैमिलीज हैं सोसाइटी में 100 साल बाद नहीं होंगी या 100 साल पहले नहीं थी. देर इज अ कॉन्टिन्यूएशन. देन इकोनॉमिक प्रोविजन,
families पहले, if we talk about Indian society, there was a time when there was a breadwinner and other people were dependent on the person. Now it is changing, like there are two three people working in the family and rarely there is someone who's not working. Okay, so there is an economic provision to run the family. Then common habitat, सब एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं. And then mating relationship means they will have their children, तभी generations आगे बढ़ेंगी, right? Next, according to Parsons, टैलकॉट पार्सल्स ने बोला है कि जो फैमिली है उसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. नंबर वन, प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. देन स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनालिटी. जो अडल्ट की पर्सनालिटी है उसको स्टेबल करना, डेविएंट ना होने देना. ओके. देन किंसले डेविस कहते हैं कि देयर आर फोर फंक्शंस ऑफ फैमिली: रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्लेसमेंट एंड सोशलाइजेशन. ओके. नाउ लेट्स कम टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ फैमिली. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द फैमिली वी कैन डिवाइड इट इनटू अ फ्यू पार्ट्स. Number one is nuclear family. So you know what is a nuclear family? Husband, wife living with their unmarried children. And then joint family. What is joint family? In joint family there are 2 3 generations living together. Okay, so maybe like husband wife living and their kids are there, their parents are there. It's like that. Okay, then compound family. When we talk about compound family, uh like it can have more people in the sense that one husband or one wife, she has many husbands, or one husband has many wives. Okay, so that is what we called as polygamy. Okay, polyandry and polygyny. Polyandry is when there is one wife and many husbands, and polygyny is when there is one husband and many wives. On the basis of residence, if we say the family is of like 4 5 types. One is patrilocal. So patrilocal is also known as virilocal. You might get a question like what is virilocal? So कंफ्यूज नहीं होना है. पेट्रीलोकल इज इक्विवेलेंट टू विरीलोकल. ओके, इसमें क्या होता है कि हस्बैंड की फैमिली के साथ रहते हैं. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस है ना, तो कहाँ पे आपका रेजिडेंस है दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ टाइप ऑफ फैमिली. सो इन पेट्रीलोकल और विरीलोकल फैमिली द कपल लिव्स विद द हस्बैंड्स फैमिली. Then matrilocal, this is also known as uxorilocal. And this type of family is like when the couple moves to girl's पेरेंट्स हाउस. ओके, सो वाइफ की जो पेरेंट्स है उनके साथ रहते हैं. न्यू लोकल मीन्स वो लोग न्यू लोकल में अपना खुद का एक घर बनाते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है. इट्स लाइक अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. देन बाय लोकल में क्या होता है कि कभी यहाँ कभी वहां, कभी ब्राइड के पेरेंट्स के यहाँ, कभी ग्रूम के पेरेंट्स के यहाँ. इवेंक्यूलोकल में क्या होता है, जब मैरिड कपल ऐसी जगह पे रहते हैं, घर में रहते हैं मामा के, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इवेंक्यूलोकल. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, सो वी हैव पेट्रीलिनियल की जो डिसेंट से मतलब कि कहाँ से आपकी खानदानी जो आपका सरनेम कहाँ से आएगा, कहाँ से आपकी लीनिएज काउंट होगी. ओके, सो पेट्रीलोकल इज व्हेन फादर्स लाइन एज अ वे ऑफ डिफाइनिंग नेमिंग. लाइक फादर का नाम, फादर का सरनेम लिया जाएगा, प्रॉपर्टी प्रिविलेजेस टाइटल सब उनके लिए जाएंगे. एंड मेट्रीलिनियल जब मदर की साइड से ट्रेस की जाएगी हेरिटेज. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट. Now, on the basis of authority, we have again patrilocal and matrilocal. So, patrilocal is when the authority is totally in the hands of elder male of the family, eldest male of the family. Matrilocal कि जितनी भी अथॉरिटी है वो उस लेडी के हाथ में है जिसकी, जो कि घर की सबसे बुजुर्ग बड़ी औरत है. ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल होता है कि खासी फैमिलीज जो होती हैं, ट्राइब, वहां पे ये प्रैक्टिस होती है मेट्री.
Now let's see some important and other types of family. Number one is Tarava. Tarava is a joint family system found in South India. Okay. Then symmetrical family. Symmetrical family is a type of family where roles and responsibilities are equally distributed among the partners. Okay. Atomistic family. This is important. This is a concept by Zimmerman. Okay. Because of globalization and change in the structure of family, एटमिस्टिक फैमिली का जो है फैशन आ गया है एंड इसमें क्या होता है हस्बैंड लाइक फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ की शादी हुई एंड बिकॉज हस्बैंड की जॉब कहीं और है वाइफ की जॉब कहीं और है दे आर नॉट लिविंग टुगेदर दे आर लिविंग सेपरेटली ओके उसको बोलते हैं एटोमिस्टिक फैमिली द कंसेप्ट इज गिवन बाय जिमरमैन ओके नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक किनशिप नाउ किनशिप इज basically those relations which are based on blood और मैरिज ऐसे रिलेशन जो या तो खूनी रिलेशंस होते हैं सेम ब्लड वाले या शादी से बनते हैं ओके नाउ द बॉन्ड ऑफ ब्लड और मैरिज विच बाइंड्स पीपल टुगेदर इन अ ग्रुप इज कॉल्ड किनशिप अब ये जो रिलेशंस हैं वो सोशली रिकॉग्नाइज होते हैं एंड सोशल इंटरेक्शन से ही बनते हैं नाउ टू टाइप्स एज आई टोल्ड यू marital and blood relation. So maritals are called as affinal kinship. जिन लोगों के रिलेशंस मैरिज के बेसिस पे बने हैं वो एफिनल रिलेटिव्स हो गए उनके बीच एफिनल किनशिप हो गई और जो ब्लड के बेसिस पे है वो कंसेंग्युइनल किनशिप हो गया फॉर एग्जाम्पल मेरे जो पेरेंट्स हुए वो मेरे उनसे मेरी कंसेंग्युइनल किनशिप है क्योंकि ब्लड से रिलेटेड हूँ बट जो मेरे इन लॉज या हस्बैंड है उनसे मेरे एफिनल रिलेशंस है एफिनल किनशिप के थ्रू मैं उनसे कनेक्टेड हूँ बिकॉज मैरिज के बाद मेरा उनसे रिलेशन राइट सो दिस इज द right example. Now let's talk about the types of kinship on the basis of degree. So primary, secondary and tertiary we see. Although it is not I mean, I don't think so. They will ask this much deep, but just to tell you, okay, primary बिल्कुल close के जो हो गए. Secondary, जैसे my cousin, my second cousin, first cousin, first cousin will come here, and then tertiary, like दूर के भाई बहन ये सब ठीक है. So इसमें primary kinship में again you will have the division primary consanguineal and primary affinal. Similarly, इसमें अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अकॉर्डिंग टू फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एस.सी. दुबे देयर आर 8 प्राइमरी 33 सेकेंडरी एंड 151 टर्शरी किन्स ये नंबर्स आपको याद रखना चाहिए दिस माइट बी आस्क्ड टू यू इन द एग्जाम नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ किनशिप इन नॉर्दर्न इंडिया सो विलेज एक्सोगेमी होती है एक्सोगेमी मतलब गांव के बाहर शादी होगी कास्ट एंडोगेमी होगी मतलब अपनी ही कास्ट में शादी करनी है अपने क्लैन में शादी नहीं करनी है ठीक है देन इंसेस्ट टैबू इज स्ट्रॉन्गर मतलब कि अपने ही रिलेशंस में यू कैन नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशंस मोस्टली पेट्रिलिनियल डिसेंट हमें मोस्टली मोस्टली क्या होता है कि फादर की साइड से लीनिएज जो है वो काउंट होती है फादर का सरनेम लगाया जाता है और वहां पे एक 4 गोत्र रूल भी होता है जिसमें कि खुद का मम्मी का दादी का और नानी का गोत्र जो है वो फॉलो मतलब उनके अलावा किसी और गोत्र में शादी की जाती है इन 4 गोत्र में शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर बहन भाई माने जाते हैं देन डिस्क्रिप्टिव सिस्टम ऑफ टर्मिनोलॉजी ओके डिस्क्रिप्टिव सिस्टम ऑफ टर्मिनोलॉजी इज नथिंग बट इट्स लाइक हर पर्टिकुलर इंसान के लिए एक स्पेसिफिक नेम है मामा चाचा ओके नाउ लेट्स मूव अहेड then talk about kinship rules of southern India. So patrilineal and patriarchal system are prominent there, पर matrilineal and matrilocal भी पाया जाता है. Okay? Matrilineal and matrilocal means matrilineal मतलब जो डिसेंट है वो मदर की साइड से काउंट होगी मदर का सरनेम लगाया जाएगा और मेट्रीलोकल मतलब शादी के बाद मदर के घर आ जाएगा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है नायर ऑफ केरला एंड मोप्लास ओके
देन प्रेफरेंशियल मैरिज होती है। प्रेफरेंशियल जो है रूल फॉलो होता है, मतलब क्रॉस कजन्स वगैरह की शादी होती है, और जो पैरेलल कजन्स है उनकी शादी नहीं होती है। क्रॉस कजन्स मीन्स मामा मामा बुआ के जो बच्चे होते हैं उनमें शादी हो जाती है। लेविरेट इज टैबू, मतलब हस्बैंड के भाई से शादी करना। लाइक इन नॉर्थ इंडिया ये काफी देखा जाता है कि अगर किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया है तो उस लेडी की शादी करवा दी जाती है उसके देवर से, या जो भी होते हैं घर में भाई उनके। बट इट इज टोटली अ टैबू इन साउथ इंडिया। क्लासिफैक्टरी सिस्टम ऑफ टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड, मतलब जैसे कि मामा जो है वो दोनों मदर के भाई को भी और फादर की सिस्टर के लिए भी, सिस्टर के हस्बैंड के लिए भी वही यूज किया जाता है। वेर एज नॉर्दर्न में इट वाज डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि हर एक रिलेशन के लिए वी हैव अ यूनिक नेम। किनशिप रूल्स इन ईस्टर्न इंडिया। ओके, ईस्ट पार्ट पेट्रीलिनियर एंड पेट्रीलोकल, बट कहीं कहीं पे मेट्रीलिनियल और मेट्रीलोकल भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल खासी। क्लैन एंड टोटमिक एक्सोगेमी, अपने टोटम के और अपने क्लैन के बाहर शादी होती है, अंदर नहीं होती। क्लासिफिक क्लासिफिकेटरी सिस्टम ऑफ टर्मिनोलॉजी, जैसा कि अभी ऊपर भी बताया था। ओके, सो ये है ईस्टर्न इंडिया के किनशिप रूल्स। नाउ देयर इज अनदर important टर्म कॉल्ड एज फिक्टिव किन। फिक्टिव किन मतलब जैसे मुंह बोले भाई बहन, जैसे पड़ोसियों को चाचा बोल दिया, या कोई पापा की फ्रेंड है उनको चाचा बोल दिया। एक्चुअली दे आर नॉट, राइट। ना तो उनसे ब्लड रिलेशन है, ना ही कोई लॉ से हम उनसे जुड़े हैं, और ना ही कोई एफिनल रिलेशन है। बट वी आर कनेक्टेड थ्रू अ सोशल रिलेशन, राइट। हमारी उनसे अच्छी बनती है, हम उनको चाचा मानते हैं, मुंह बोले भाई, मुंह बोले चाचा, और एक्सेट्रा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज फिक्टिव कजन। Then there is another concept, टेक्नोनमी। टेक्नोनमी क्या, जैसे कि बहुत से लोग अपने हस्बैंड का नाम, लड़कियां वाइफ जो है हस्बैंड का नाम नहीं बोलती, वो बोलती हैं एक्स वाई जेड के पापा। ओके, हस्बैंड भी अपनी वाइफ को एक्स वाई जेड की मम्मी। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज टेक्नोनमी। ओके, एंड दिस टर्म वाज coined by E.B. टायलर। This whole part is very important. I don't have questions for now, because no questions has been asked from this part except a few on books and authors. As I told you that if you need such questions, like list of books and authors, you can let me know and I will provide that. Okay. Thank you so much. Please keep studying, and I will come with the next lecture very soon.